बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई उम्रे का वीज़ा जो है वो बिल्कुल अभी लगना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने पूछा भाई वीज़े लग नहीं लग रहे, तो वीज़े लगना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के वीज़े जो सेंड टू एम्बेसी हो गए। बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट में लोग पूछ रहे हैं, इनबॉक्स में लोग पूछ रहे हैं, और लोगों ने कहा कि भाई ये बताएं कि अगर वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो जाए क्या करना चाहिए, हम कैसे करें क्या नहीं करें। तो भाई अगर वीज़ा सेंड टू एम्बेसी हो गया है तो सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि आपकी फ़्लाइट कब की है। अगर तो आपकी फ़्लाइट अगले दिन की है, 2 दिन बाद की, 3 दिन बाद की, तो आपको थोड़ा-सा फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है और आपने जहाँ से भी वीज़ा अप्लाई करवाया आप उनके साथ लग के जो है ना अपना वीज़ा फ़ौरी तौर पे वहाँ से निकलवाएँ। एक तो ये चीज़ है। अगर आपकी फ़्लाइट में 4-5 दिन है, 1 हफ़्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, फिर तो कोई मसला नहीं है, फिर तो आपका वीज़ा आराम से आ जाएगा। वीज़ा सेंड टू एम्बेसी क्यों होते हैं? भाई सबसे पहली बात ये बता दूँ कि जैसे ही उम्रा वीज़ा भी स्टार्ट होता है ना, तो सिस्टम जैसे ही वो उन्होंने रीस्टार्ट किया होता है, तो बहुत सारा डेटा अपडेट नहीं होता है, बहुत सारा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती सिस्टम की, तो वीज़ा जो है वो सेंड टू एम्बेसी होता है। दरअसल होता ये है कि वीज़ा जिस वक्त हम अप्लाई करते हैं तो वो किसके थ्रू अप्लाई होता है, वो आपके पासपोर्ट के थ्रू अप्लाई होता है। आपका जो पासपोर्ट है ना, उस पे जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ये कि आपका पासपोर्ट नंबर होता है, आपकी पिक्चर होती है, आपका डेटा होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स होते हैं, थंब इम्प्रेशन वगैरह, और पासपोर्ट वाले डेटा से ही तमाम चीज़ों के बेस पे आपका वीज़ा इशू किया जाता है। अब इन डेटा में अगर आपकी पिक्चर सही नहीं है, आपका बायोमेट्रिक ठीक नहीं है, या आपका डेटा ठीक नहीं है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो है सऊदीया की जो वहाँ पे एम्बेसी में लोग बैठे हैं वो क्या करते हैं, वीज़ा सेंड टू एम्बेसी कर देते हैं कि भाई पाकिस्तान वाले इसे फिज़िकली देखें, फिज़िकली वेरीफाई करें और उसके बाद जो है इनका वीज़ा इशू कर दिया जाए। वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। आपका वीज़ा अप्रूव होगा, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 4-5 दिन लगे, 1 हफ़्ता लगे, लेकिन आपका वीज़ा अप्रूव ज़रूर होगा, जो एरर आया है उस एरर को दूर करने के बाद। और एरर क्या आता है, बायोमेट्रिक का मसला आ सकता है, आपकी पिक्चर का मसला आ सकता है, या जो आपका डेटा है उसका मसला आ सकता है। इस मसले से निमटने के लिए मैंने बहुत आसान सा हल बताया हुआ है ऑलरेडी अपने चैनल पे। मैं फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप लोग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल में सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप इंस्टॉल करना है और उसके थ्रू अपना डेटा अपडेट करना है। कैसे करना है, पूरी मुकम्मल वीडियो मैंने बताई हुई है, बनाई हुई है, आप जाकर वहाँ पर देखें, आप लोगों को पूरा प्रोसेस, पूरा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि हम उस पर कैसे काम कर सकते हैं। उस पर आप जाएंगे, उस पर आप बायोमेट्रिक करेंगे, उस पर आप अपनी पिक्चर डालेंगे, उस पर आप अपना डेटा डालेंगे। जब ये तमाम चीज़ें आप अपलोड कर देते हैं सिस्टम पे, तो जाकर कहाँ मिलता है, ये सारा डेटा अपडेट होता है जो सऊदीया वाले बैठे हुए हैं, जहाँ से वीज़ा आपका इशू हो रहा है जिस सिस्टम से, उस सिस्टम में जाके आपका डेटा अपडेट हो जाता है। तो भाई जब आपका डेटा अपडेट हो गया, आपकी पिक्चर अपडेट हो गई, आपका बायोमेट्रिक अपडेट हो गया, फिर आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी नहीं होता। 90% 95% चांस होते हैं सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप को यूज़ करने के कि आपका वीज़ा जो है सेंड टू एम्बेसी नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई नाम ऐसा होता है जो उनके ब्लैक लिस्ट में हो, ब्लॉक लिस्ट में हो, तो उस नाम की वेरिफिकेशन के लिए कि भाई ये बंदा कौन है क्या नहीं, किसी की पिक्चर क्लियर नहीं आ रही होती है, तो इन तमाम मामलात में जो है वो भेज देते हैं सेंड टू एम्बेसी, और फिर यहाँ से जो है वो वीज़ा आपका ट्रैवल एजेंट या जिस शख्स ने आपका वीज़ा अप्लाई किया होता है वो क्लियर करवाता है। उसकी जो है वो कुछ फ़ीस होती है जो कि वो फ़ीस पे करते हैं। इसकी फ़ीस जो है तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार रुपये से लोग 15-16 हज़ार रुपये तक भी चार्ज कर रहे होते हैं। अब ये कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आपका जो वीज़ा है वो किस कैटेगरी में सेंड टू एम्बेसी हुआ है, तो उस हिसाब से उस ट्रैवल एजेंट को पता होता है कि भाई इनसे जो है कितने पैसे लेने, तो वो जो है आपसे वो पैसे लेकर आपका वीज़ा क्लियर करवाते हैं और यहाँ पे जो है आपका वीज़ा क्लियर हो जाता है। तो एक बात ध्यान में रख लीजिए कि जब भी आपने उम्रे का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है, अपने पासपोर्ट को रखना है, उसके हिसाब से सारा डेटा अपडेट करना है ताकि आपका वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने से बच जाए। और वीज़ा सेंड टू एम्बेसी होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। तो इसलिए अगर आपकी फ़्लाइट में कुछ दिन बाकी हैं तो आप आराम से तसल्ली से रहें, लेकिन अगर कम दिन है तो फिर आपने अपने ट्रैवल एजेंट की नाक में दम करके रख देना कि भाई मुझे जल्दी से जो है ये क्लियर करवा के दें। और ये जो है वैसे मैंने अभी तक ये देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर सेंड टू एम्बेसी वाले जो वीज़ा हैं वो क्लियर होकर आ जाते हैं। भाई ये जो है ये सेंड टू एम्बेसी वाला मामला मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, इस सेंड टू एम्बेसी से बचने के लिए आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।